मेरा नाम सैयद रुमानुल फैजी यूसुफ और रूमी के नाम से मशहूर हूँ मैं। हम पटना सिटी मतलब पुराने अजीमाबाद शहर का रहने वाला हूँ और सदर गली में हमारा गरीब खाना है। वहीं हम लोग आज हमको लगता है करीब 200 वर्षों से ज़्यादा तो उसी मकान में रह रहे हैं। उसके पहले फरीदपुर जो जहानाबाद के पास एक गांव है वहाँ से सिलसिला शुरू होता है, लेकिन बाद में आके पटना सिटी में नगला एक जगह है वहाँ लोग बसे हमारे बुजुर्ग। उसके बाद फिर सदर गली में हमको जैसा लगता है जिस मकान में वो 200 साल से है। तो मैं उतना बहुत पीछे की बातों पे तो नहीं। 1856 आज़ादी के जो गदर की जो पहली लड़ाई है, जो गदर हुआ 1857 का, उसके सिलसिले से अपने ख़ानदान के हमारे बुजुर्गवार जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने जो मुल्क की आज़ादी के सिलसिले में अपना जो कोशिशें की हैं, जो अपना जो सेक्रीफाइस किया और जो परेशानियाँ झेली, उनके बारे में वहाँ से शुरू करते हैं। तो हमारे छह दादा मीर माजिद अली साहब जो मारूफ थे हाजी शुबाती साहब के नाम से, वो ज़मींदार भी थे, ज़मींदारी भी थी, तजारत भी करते थे और जो वहाबी मूवमेंट था उसमें उन्होंने जो है काफ़ी उस मूवमेंट में जो है लोगों की मदद की। मतलब पैसे से, हथियार से, चुकन का बिज़नेस में सारी ऐसी चीज़ें मिलती थी। जो राजा महाराजा आते थे जो बिहार के, वो उनके यहाँ से फानूस लेना हो या हथियार लेना हो, सारी चीज़ें मिलती थी। उस ज़माने की बहुत बड़ी, शायद बिहार की सबसे बड़ी दुकान हुआ, बिज़नेस उनका इस्टेब्लिशमेंट था, बहुत बड़ा काम था। तो सारे लोग आते थे, तो वो जो है हथियार थे। लेकिन इस पर जो है अंग्रेज़ों को जब पता चला कि कहते हैं कि ये जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो इन पर वारंट इशू हुआ। वारंट इशू हुआ तो इन्होंने रातों रात जो अपना सब कुछ तजारत अपनी बंद करके यहाँ से बग्घी से जो है वो चिटागांव गए, भाई कलकत्ता गए, चिटागांव गए, वहाँ से जो है फिर वहाँ से उन्होंने बादबानी कश्ती से जो है वो गए थे सऊदी अरब। लेकिन इरादा हज का भी था, लेकिन उस साल हज नहीं मिला। उसके दूसरे साल उन्होंने हज किया और वहाँ उनका क़याम जो है 12 साल तक रहा और उन्होंने वहाँ मुसाफिर खाना भी बनवाया। वहाँ तजारत की 12 साल जो रहे वहाँ तजारत की और जो है मुसाफिर खाना। लेकिन उसका कोई जो है हम लोग के पास सुनते हैं, बुज़ुर्गों से सुनते हैं कि उन्होंने जो है वहाँ मुसाफिर खाना बनाया, लेकिन कोई सबूत जो है अभी तक हमको उसका रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। लेकिन लोग बताते हैं कैसा था। और वहाँ उनके 2 बेटे हुए, जो एक मीर मक्की कहलाए जो मक्का में पैदा हुए थे, दूसरे मीर मदनी कहलाए। तो मीर मक्की साहब का सिलसिला बाद में भी अरब ममालिक में जाने का सिलसिला उनका रहा भी और उस इलाक़े में रहा भी, और उनकी दोस्ती खुदाबख्श साहब से हुई थी। तो उनकी जब उनकी बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो खुदाबख्श लाइब्रेरी में, लोग कहते हैं कि वो उनके एम्प्लॉय थे खुदाबख्श साहब के, लेकिन हो सकता है वो भी एक सिलसिला रहा हो, लेकिन ज़्यादा दोस्ती भी थी। और जितने मैक्सिमम ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट जो उधर से आए हैं वो मीर मक्की साहब के। उनके कई किताबों में मीर मक्की साहब का तज़किरा भी है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं थी कि मीर मक्की साहब, लोग समझते थे कि वहाँ के कोई थे, लेकिन नहीं, वो पटना के अजीमाबाद के रहने वाले थे और वहाँ उनके वालिद थे, वहाँ उनकी तजारत थी, वहाँ काफ़ी बरसों तक रहे। और चूँकि उनकी पैदाइश भी मक्का में हुई थी, उनके एक भाई की मदीने में हुई थी, तो वो मीर मक्की कहलाते थे। ये बड़े थे ये, और छोटे वाले जो है मीर मदनी कहलाते थे, जिनकी मेरी दादी अम्मा जो छोटे भाई थे मीर मदनी, उनके ख़ानदान से थी, आपस में शादी हुई थी। और उसके बाद जब हालात थोड़े बेहतर हुए तो वो हिंदुस्तान वापस आए, लेकिन वारंट तो इशू था, ख़तरा तो बना हुआ था, हुकूमत तो अंग्रेज़ों की थी। तो उन्होंने अपना जो बचपन का, जो उनकी वालदा उनको प्यार से पुकारती थी शुभराती, और हज करके आए थे, तो उस ज़माने हज की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। अब तो आसान है हज में जाना। हाजी शुभराती के नाम से वो मशहूर हुए। और वो जब आए, चूँकि उनके तजारत का सिलसिला रहा, तो उन्होंने वो जो आए तो उन्हें पहली बार किरासन तेल और चीनी, ये 2 चीज़ें वहाँ से लाई और दोनों अपना उन्होंने, उसके बाद यहाँ इन्होंने जो है, चूँकि वहाँ ने डिबरी उबरी टाइप किया, उस टाइप की जो है चीज़ें देखी थी वहाँ, तो इन्होंने एक ठटेरे के यहाँ से बैठ के बनवाया उसको, कुछ उस टाइप की रोशनी करने के लिए। बुजुर्गों से हमने सुना, मालदा भी हमारी कहती थी कि बादशाह नवाब साहब रिजवी जो थे वो एक सामने तो गुजर रहे थे, उनके इलाके से उनकी बग्घी जा रही थी, देखा कि हाजी साहब के यहाँ जो है कौन सी नई रोशनी हो रही है। तो उन्होंने बताया कि किरासन तेल है जो हम वहाँ से लेके आए हैं। तो उस ज़माने में वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा, हमको लगता है कि वहाँ नया सऊदी में भी तेल निकला होगा, बहुत पहले की चीज़ नहीं होगी, उसी ज़माने में वहाँ भी वो मिला होगा। और वो इतना रिफ़ाइंड जो अभी किरासन तेल आता है उतना रिफ़ाइंड नहीं रहा होगा, लेकिन वो एक कुएं में से मिलता होगा तेल, वो इस्तेमाल वहाँ होता होगा। तो वो लेके आए और चीनी वहाँ से लेके आए।
ये चीज़ें, और उसका ये सिलसिला रहा। फिर उनके बच्चों में हमारे परदादा 3 भाई, मतलब और भाइयों के अलावा 3 भाई और थे उनके, हाजी मक्की अमीर मदनी साहब की 2 शादी हुई थी। तो उसमें हाजी सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब थे, हाजी सैयद अब्दुल मजीद साहब थे, हाजी सैयद अब्दुल वहाब साहब थे। तो अब हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब, उन्होंने भी तजारत की, ज़मींदारी की। उनकी तजारत का कुछ अंदाज़ अलग था। वो वालिद की तजारत की, उनका कुछ ज़मींदारी या प्रॉपर्टी नीलाम होती थी, उसको लेते थे, नीलाम खरीदते थे, और फिर उसको कुछ मुनाफे पे या ऐसे भी ताल्लुकात पे, हालत में दूसरों की मदद के तौर पे भी उसको वापस उनको करते थे। और ज़मींदारी तो थी और बिज़नेस भी था घर में। तो हमारे दादा अब्बा सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब और सैयद अब्दुल हबीब साहब, हाशमी साहब, 3 भाई थे। इन लोगों ने वहाँ, क्योंकि हम लोग का सिलसिला बिज़नेस पटना के अलावा कलकत्ता में भी था। अभी तो कोलकाता कहलाता, उस वक्त कलकत्ता कहलाता था, क्योंकि उस वक्त जो है बिहार अलग नहीं हुआ था, मेन सब कुछ वहीं से होता था। तो मेरे दादा अब्बा की तालीम भी वहीं की हुई। उन्होंने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी से MA किया मैथमेटिक्स में, उन्होंने MA भी किया, BA भी किया, लॉ भी किया, मतलब BSc BA BL MSc नहीं, बल्कि चूँकि मैथ में था इसलिए MA कहलाता था, तो MA उन्होंने किया। उसके सबूत है, उसके कागजात भी हमारे पास काफ़ी डॉक्यूमेंट है। तो वहाँ से किया, और उनसे जैसा सुभाष चंद्र बोस उनसे सीनियर थे, कॉलेज में 1 साल सीनियर थे। तो एक किस्सा बताते थे कि एक बार जो है, चूँकि सुभाष चंद्र बोस कॉलेज के टाइम से ही मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे, तो उनसे वहाँ के प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया किसी बात के लिए। तो प्रिंसिपल को उन्होंने मारा, खींचते हुए नीचे तक जो है। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो उस ज़माने की बहुत बड़ी चीज़ थी कि उसके प्रिंसिपल को उन्होंने मारा, और मारते हुए सीढ़ी से नीचे लाए। वो वाक़या दादा अब्बा सुनाते थे हमको कि ऊपर से नीचे तक लाए, और उसके बाद सारे दुनिया के अखबारों की हेडलाइन थी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज का प्रिंसिपल को जो है स्टूडेंट्स ने मारा। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक अंग्रेज़ प्रिंसिपल को मारना। और उसके बाद फिर आज़ादी की लड़ाई में जो सुभाष चंद्र बोस की जो कंट्रीब्यूशन है उनको तो भुलाया नहीं जा सकता। तो ये था। जगदीश चंद्र बोस भी उनके, जिस वक्त मेरे दादा अब्बा थे, तो जगदीश चंद्र बोस जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो भी वहाँ थे। राजेंद्र प्रसाद जो मुल्क के सदर भी हुए, वो भी उनके आसपास ही उन्हीं के कॉलेज में प्रेसिडेंसी में थे। और बाद में चूँकि मेरे दादा अब्बा भी पॉलिटिकली भी सामाजिक काम में लगे हुए थे, तो वार्ड काउंसलर भी, तो वो जो है यहाँ के रहे। और उस ज़माने जब मेयर जो है राजेंद्र प्रसाद साहब, मेयर भी पटना के मेयर थे। उस वक्त वार्ड काउंसलर जो दादा अब्बा भी थे, बद्री प्रसाद वर्मा भी थे, सैयद अमीन अहमद साहब भी थे, और काफ़ी लोग थे। तो पहले ज़माने में जो है, जो वार्ड काउंसलर वगैरह अच्छे लोग हुआ करते थे। अब थोड़ा तो वक्त बदल गया, उस तरह के लोग इन चीज़ों में जो हिस्सा नहीं लेते हैं। दादा अब्बा तालीम के मामले में और बिज़नेस भी उनका जो वहाँ उन्होंने कई चीज़ें थी कलकत्ता में, जैसे हशबी एंड कंपनी थी, या ख़ानदान की एक और, जिन लोग का मेन इंपोर्ट का साइकिल इंपोर्ट होती थी, हरकुलस साइकिल, BSA साइकिल, ये सब जो है इंग्लैंड से इंपोर्ट होती थी, और पूरी शिप आती थी वहाँ से। बड़ा बिज़नेस था, मतलब साल में 2 कंपनी, हिंदुस्तान में 2 ही कंपनी थी जो इंपोर्ट करती थी, एक ये थी, एक और एटलस साइकिल वाले थे, उन लोग करते थे। तो मैक्सिमम जो है, कभी हशबी का जो है इंपोर्ट ज़्यादा होता था, कभी उनका ज़्यादा होता था पूरे हिंदुस्तान में। अभी भी हशबी एंड कंपनी, मैंने तो 84 में कलकत्ता था, तो उस दुकान को देखा था, जबकि बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी आज़ादी के कुछ बरसों के बाद, वो बंद हो गई, सबको इधर उधर चले गए। तो लेकिन वो दुकान उसी नाम से थी। और उसके अलावा भी और सारे बिज़नेस थे वहाँ। एक वहाँ सिनेमा हॉल भी था, नेशनल टॉकीज के नाम से, अलीपुर में, कलकत्ता में, और बहुत जगह। और इसके अलावा पटना के अंदर बख्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे में भी काफ़ी शेयर था। बाद में जब उसको बख्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे को गवर्नमेंट ने लिया, तो लिक्विडेट इन्होंने ने किया सारे शेयर्स पे। और उसमें जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर जो थे बिहार के, बैरिस्टर यूनुस साहब, उनसे भी इनके ताल्लुकात थे, दोनों ही साथ थे, दोनों का साथ का बिजनेस था। ओरिएंट बैंक भी खुला, जिसके हेड ऑफिस तो पटना में ही ग्रैंड होटल जो था बैरिस्टर यूनुस साहब का, उससे में उसका हेड ऑफिस था। कलकत्ता के कैमक स्ट्रीट में जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस था। ये चीज़ें थी। तो बख्तियारपुर बिहार लाइट रेलवे से भी ताल्लुकात हमारे दादा अब्बा के थे। बिज़नेस में बड़ी हिस्सेदारी थी, ओरिएंट बैंक में भी हिस्सेदारी थी। उसके अलावा और बहुत सारे इसमें, और उसके अलावा सोशल इसमें जो है शहर के बहुत सारे तंजीमों से, जैसे
यतीम खाना अंजुमन खादिमुल इस्लाम में सेक्रेटरी की हैसियत से रहे और मोहम्मद जान वक्फ स्टेट के उसके जो है 1948 से लेकर जब तक हयात रहे 1982 तक वो उसके मुतवल्ली रहे और बहुत पटना सिटी में लाइब्रेरी थी उसके सदर रहे। तो बहुत सारी समाजी तंजीमों से भी जुड़े रहे और हिसाब के मामले में जो है मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा था। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना कि मैं शायद वो 75 में ISC में था, मैं हिसाब बना रहा तो उन्होंने पूछा क्या बना रहे हो, तो मैंने कहा कि प्रोग्रेशन बना रहे। क्या प्रॉब्लम का अर्थमेटिक बना, तो कौन सा किसमें क्या, हम कहा प्रोग्रेशन बना रहे, कौन सा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, हमने बताया कि तो उन्होंने पूरा फार्मूला जो हमको भी शायद 2-4-10 दिन का भूल जाते थे वो उन्होंने सुना दिया सारे फार्मूले। तो हमने पूछा दादा कब आपने इसको पढ़ा था लास्ट, तो उन्होंने जोड़ के बताया कि शायद 60 साल से ज़्यादा हो गया। तो माशाल्लाह हाफ़ज़ा उनका इतना ज़बरदस्त था कि 60 साल के बाद भी सारे फार्मूले उनको याद थे। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब हमने BSc ऑनर्स में एडमिशन लिया तो मेरा ऑनर्स में मैथमेटिक्स था सब्जेक्ट, तो उसमें जो है उनकी किताबें ही हमने पढ़ी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन की किताब थी, डिफरेंशियल कैलकुलस की किताब थी, इंटीग्रल कैलकुलस की किताबें थी, ये किताबें उनकी किताबें थी। तो ये चूँकि बहुत टेक्स्ट बुक थी और बहुत रिनोट किताब थी, हम किताब के राइटर का नाम अभी हमको नहीं याद आ रहा है, तो ये तीनों किताबें मैंने उन्हीं की पढ़ी। तो कभी कभी पूछते भी थे और उससे ज़्यादा सबसे मज़े की बात थी कि हम लोग की कभी कभी कोई किताब घर में, चूँकि साथी हम लोग रहते ही थे, गायब हो जाए तो महीनों के बाद जो है उनके रूम से मिलती थी, तो सारे लोग की किताब, चाहे ख़ानदान में किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हो, चाहे मेडिकल की डिग्री लो हो या साइकोलॉजी पढ़ा हो, सब की किताब को पढ़ लेते थे और उसको जो है फिर उनसे सवाल किया नहीं तो पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, उनको याद हो जाता था और उस पर बात करते थे, सबों से डिस्कस करते थे, बच्चों से जिनकी किताब थी वे कैसे उसमें ये था, बहुत ये चीज़ें थी। कता तारीख जो लिखते थे, कोई भी अगर मतलब जैसे जाकिर हुसैन साहब ख़त्म हुए तो हमने किताबें देखी तो उन पर कई कता तारीख लिखी, अंग्रेज़ी में भी लिखते थे, उसमें उर्दू की डेट से भी निकालते थे, फ़ारसी, अरबी और इंग्लिश, ये में बहुत अच्छा कमांड था जिसको कह सकते हैं। और मुझे याद है कि वो इंतकाल के कुछ दिन पहले फ़्रेंच लैंग्वेज सीख रहे थे, एक फ्रेंच इंस्टीट्यूट करके दिल्ली में था, उससे ऑनलाइन जो है कॉरस्पॉन्डेंस से वो फ्रेंच सीख रहे थे। तो ज़बान के भी सीखने का, साइंस भी उनका सब्जेक्ट रहा, लॉ भी किया उन्होंने, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ी जैसे स्कूल से भी कुछ दिन जुड़े थे, लेकिन उनका वही बिज़नेस में अपना ख़ानदानी बिज़नेस था उसमें ही ज़्यादा उनका रहा और समाजी कामों में जो है ज़्यादा वो लगे रहे। लेकिन वो जो है अच्छा कैलकुलेशन, लोग उनके पास अगर मैथ किसी घर का बहुत कॉम्प्लिकेटेड बंटवारा होता था तो लोग उनके पास लेके आते थे, भाई सही तौर पे कैसे कैलकुलेशन होंगे, इतने भाई बहन हैं, तो वो करते थे। और हमको याद है कि महल्ले में किसी के यहाँ भी अगर बंटवारा या कोई भी झगड़ा हो तो पंचायत जो है वो हमारे घर, महल्ले की शादी ब्याह तो अलग सी बात है कि महल्ले में किसी के यहाँ की बारात हो, निकाह, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबकी बारात जो हमारे यहाँ ठहरती थी, निकाह होता था, शादी होती, सब कुछ होता था, लेकिन पंचायत भी जो है वो वहाँ बैठती थी, लोग आते थे और फैसला उनकी मानते थे लोग, पंचायत में मानते थे लोग। और उन्होंने कुछ मजहबी तालीम भी थी, इसलिए मौलवी सैयद मोहम्मद यूसुफ कहलाते थे। MA BSc BL ये सब जो दुनियावी तालीम के अलावा भी जो है दीनी तालीम में भी, और कुरान शरीफ हर वक्त जो है वो अपने ऐसे ही बैठे हुए हैं तो कुछ पढ़ते रहते, तो शायद उस वजह से उनको पूरी कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी हो गई होगी, क्योंकि हर वक्त वो पढ़ते रहते थे जब बैठे हुए हैं तो। और यादाश्त बहुत अच्छी थी, बहुत बाद तक आखिर वक्त तक उनको जो है यादाश्त बहुत अच्छी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो ख़ानदान में जो लोग सिलसिला रहा, तो फिर हमारे चचा जानते, तो वालिद साहब 2 भाई थे, सैयद सुल्तान यूसुफ और छोटे भाई सैयद उस्मान यूसुफ साहब, जो बाद में अफसाना लिखना शुरू किया उन्होंने, तो अपना नाम जो है वो लिखना तो शुरुआत तो की थी उन्होंने उस्मान यूसुफ के ही नाम से, लेकिन एन यूसुफ लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ी सी तब्दीली की, उस पर किसी वजह से कोई मामला था कुछ ऐसा कि फिर उन्होंने अहमद यूसुफ के नाम से लिखा और काफ़ी किताबें लिखी, काफ़ी मेहनत की बिहार लुग़त पे। जो खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक प्रोजेक्ट था, यादगार रोज़गार, जो बदरुल हसन साहब की किताब थी, उस पर भी उन्होंने काम किया। रिपोर्टाज उनकी बहुत अच्छी, सब मतलब एक अच्छा, और फिर बिहार उर्दू एकेडमी के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। तो एक वैसे जब वो खुदाबख्श लाइब्रेरी में थे और जुड़े रहे उसके एज ए रिसर्च स्कॉलर की तरह,
तो जब ये बिहार लोगत पे काम कर रहे थे तो मैंने एक दिन पूछा कि चैन इसको लिखने के लिए, इसको के लिए आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ी। तो उन्होंने बताया था 600 से लेकर 800 किताबें जो है उन्होंने पढ़ी। एक यादगार चीज़ है, उनकी छोड़ी हुई विरासत है किताबों की। उन पर कई लोगों ने PhD भी की है, वो सब चीज़ें मौजूद हैं, खुदाबख्श लाइब्रेरी में भी हैं, हम लोग के पास भी हैं। और जितनी बातें हमने कि उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने प्रिजर्व करके रखा है।